बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ विद सर मंजूर के साथ मैं यूट्यूब चैनल के ऊपर आपके लिए हाजिर हूँ और आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ए लेवल मैथ्स फंक्शन एंड देयर ग्राफ्स। ये लेक्चर नंबर 2 है और आज का हमारे पास जो टॉपिक्स हैं वो मुख्तलिफ दिए गए फंक्शंस के डोमेन और रेंज हमने फाइंड करना है और रेंज ऑफ इनवर्स फाइंड करना है और हमने देखना है कि एक फंक्शन इनवर्स कब एक फंक्शन होता है, यानी किसी भी दिए हुए रिलेशन का जब हम इनवर्स लेते हैं तो इनवर्स कब एक फंक्शन होता है। तो ये तमाम चीज़ें हम डिटेल से आज पढ़ेंगे और क्वेश्चन भी हम करेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास है डोमेन। हम किसे कहते हैं? डोमेन। डोमेन ऑफ ए गिवन रिलेशन। गिवन रिलेशन। अच्छा, ये रिलेशन हर एक रिलेशन फंक्शन नहीं होता। मुख्तलिफ रिलेशन जिसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, अगर वो ओबे करता है तो वो रिलेशन फंक्शन हो जाता है। और अगर एक यानी इसके लिए मैं अगर आपको रिलेशन रख देता हूँ कि रिलेशन आर इज़ ए रिलेशन बिटवीन एक्स टू वाई है, तो आर इज़ ए फंक्शन if for all x belong to x there is a unique y belong to y। यानी x के लिए मिसाल के तौर पे मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये एक रिलेशन जो है वो फंक्शन क्या होता है कि x हमारे पास है 258 और ये एक फंक्शन है जो मैप करता है x को y में। तो अगर हम x की जगह पे 2 रखते हैं और आंसर हमारे पास फॉर एग्जांपल 20 आता है, 5 रखते हैं तो हमारे पास आता है 42, अगर हम 8 रखते हैं तो भी 42 आता है। तो आपने देखा कि हर एक के लिए तो यूनिक तो नहीं आया ना। 5 के लिए भी 42 इमेज आ गया, 8 के लिए भी इमेज आ गया। तो यू कैन से दैट दिस एफ एक्स इज नॉट ए फंक्शन, ये इसका फंक्शन नहीं है। और अगर 42 के अलावा कोई और नंबर आता तो हम कहते हैं ये एक फंक्शन है। हम डोमेन के लिए आज इकट्ठे हुए हैं कि डोमेन क्या होता है। तो डोमेन ये होता है कि अगर हम कोई डिफाइन करते हैं, कोई रिलेशन या कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं, मिसाल के तौर पे एफ एक्स इज इक्वल टू 2x+3 है और हम कहते हैं कि x इज लेस देन 5 एंड लेस देन और इक्वल टू 5 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये 0 से 5 तक जो वैल्यूज x की वैल्यूज आती हैं ये डोमेन कहलाता है। यानी ये जो पहला हिस्सा x की जो इसमें वैल्यू लाई करती हैं हम उसे डोमेन कहते हैं। रेंज क्या होता है? रेंज, अब हम रेंज देखते हैं कि रेंज में ये होता है, ये लीनियर फंक्शन है और लीनियर जो इक्वेशन होती है हमेशा एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है। इसमें 0 पुट कर दें x की जगह पे तो 3 आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे जो डोमेन है वो आपने देखी कि 0 से 5 तक, यू कैन से दैट 0 1 2 3 4 5, ये 0 से 5 तक है। अगर हम इसमें x 0 पुट कर दें तो एक y की वैल्यू आ जाएगी। हम रेंज जो हमारे पास एफ एक्स की जो वैल्यू आ जाती है जिसे हम y कहते हैं, तो y की वैल्यूज को हम रेंज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम x 0 पुट कर देते हैं तो हमारे पास 3 आ जाएगा। आपने देखा कि ये हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x+3 और हम x की जगह पे 0 पुट कर दें तो हमारे पास जो रेंज यानी हमारे पास जो y की वैल्यू आ रही है वो x 0 पुट करने से y की वैल्यू 3 आ रही है। 1 पुट कर दें तो यहाँ 1 पुट करें तो 5 आ रही है। अगर हम 2 पुट कर दें तो हमारे पास 7 आ रही है। और हम 3 पुट कर दें तो 9, फिर इसी तरह से 11, 5 के लिए 13। तो ये वैल्यू हमारे पास, ये वाली वैल्यू जो है हमारे पास रेंज कहलाती है और x की वैल्यू हमारे पास डोमेन कहलाती है। अब हमने ये देखना है कि वन वन फंक्शन क्या होता है। एक हमारे पास, अच्छा ये ध्यान में रखें कि ये भी वन वन फंक्शन जो अभी मैंने एग्जांपल दी, ये वन वन फंक्शन की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जिसमें x भी रिपीट नहीं हो रहा और y भी रिपीट नहीं हो रहा, उसको हम वन वन फंक्शन कहते हैं। ये वन वन फंक्शन, इसमें x भी रिपीट ना हो और y भी रिपीट ना हो तो हम उसको वन वन फंक्शन कहते हैं। अब यहां से देखें x क्या था, 0 1 2 3 4 5,
उसके मुकाबले में हमारे पास y क्या आया जब इस फंक्शन के fx के अंडर y क्या आया है 3, 5, 7, 9, 11 और 13, ये हमारे पास y। तो आपने देखा, मैं अगले पेज पे चला जाता हूँ, आपने देखा कि x की हर एक वैल्यूज का एक डिफरेंट इमेज है, x भी डिफरेंट है, उनके लिए y भी डिफरेंट है। तो वन वन फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है, इसके लिए x डज नॉट रिपीट, x भी रिपीट नहीं होता और y भी रिपीट नहीं होता। y तो रिपीट हो गया तो वो तो वैसे भी फंक्शन नहीं होगा, तो y भी रिपीट नहीं होता, तो x तो रिपीट नहीं होता। इसमें जो अभी मैंने बताया था उसमें हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5 था, और इस फंक्शन का जो fx था उसके लिए जो 0 का इमेज हमारे पास आया था वो 3 था, फिर 5, फिर 7, फिर 9, 11 और 13। तो हमने ये देखा कि 0 इसके अंदर रखा तो इसका इमेज 3, 1 रखा तो 5, 2 रखा तो 7, 3 रखा तो 9, 4 रखा तो 11 और 5 रखा तो 13। तो ये वाला फंक्शन हमारे पास 1 फंक्शन होता है। 1 फंक्शन के लिए ग्राफ भी या तो स्ट्रेट लाइन होगी ऐसे, या फिर टर्निंग पॉइंट के लेफ्ट साइड पे जा रही होगी, या टर्निंग पॉइंट से राइट लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे जो हिस्सा होगा वो 1 फंक्शन होगा। ओवरऑल कर्व जो है वो 1 फंक्शन नहीं होता। ये आपको इस बात की कतई समझ आ गई होगी। अब मैं आपको बताता हूँ इनवर्स ऑफ ए फंक्शन कब फंक्शन होता है। अगर हम देखते हैं कि एक फंक्शन है एफ एक्स, मिसाल के तौर पे 2x² माइनस 3x प्लस 12 है, और इसका ग्राफ आ गया है ये इसका टर्निंग पॉइंट है, ये इसका टर्निंग पॉइंट है h और k। तो अच्छा, इसमें हम देखते हैं कि 0 x 0 से h तक है और फिर h से ऑनवर्ड है। अगर तो हमारे पास डोमेन दिया जाए, डोमेन ये कहा जाए कि x इज लेस देन h एंड ग्रेटर देन 0, लेस देन और इक्वल टू, तो इसके लिए हमारे पास जो इनवर्स होगा, यानी ये लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाती है, और इसके लिए जो हमारे पास इनवर्स होगा वो हम फाइंड कर लेंगे, इसका इनवर्स फाइंड कर लेंगे, और उसके लिए हमने देखना है कि उस इनवर्स के लिए जो वो फंक्शन होगा या नहीं होगा। तो इस डोमेन से h से पहले वाला पोर्शन का इनवर्स मौजूद है। अगर हमारे पास डोमेन ये है कि x इज लेस देन और इक्वल टू इन्फिनिटी, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h एंड लेस देन और इक्वल टू इन्फिनिटी, या कोई और नंबर दे दें a b c वगैरह, तो a दे दें। तो इसमें यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये आ जाता है, ये पॉइंट आ जाता है a, तो अब हमने देखा कि h से यानी h से a तक ये वाले हिस्सा जो 1 फंक्शन है, और 1 फंक्शन के लिए इनवर्स मौजूद होता है, इनवर्स भी एक फंक्शन होता है। आपने जो बात याद रखनी है कि टर्निंग पॉइंट से राइट साइड पे ऑनवर्ड किसी भी x की वैल्यू तक, x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू a एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू h, इसके लिए अगर हम इस पोर्शन का इनवर्स लेते हैं तो वो इनवर्स भी एक फंक्शन होगा। और अगर इस पोर्शन में हम आते हैं जिसमें x लेस देन और इक्वल टू h है एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो फिर हमारे पास ये कर्व आ जाएगी, इस कर्व के लिए भी इनवर्स फंक्शन होगा। पूरी कर्व के लिए इनवर्स फंक्शन नहीं होता, पूरी कर्व के लिए इसलिए इनवर्स फंक्शन नहीं होता कि इसमें y की x की किसी एक वैल्यू के लिए आप देखें कि y की जो है सेम वैल्यू आ जाती है, x की 2 मुख्तलिफ वैल्यू के लिए y की सेम वैल्यू आ सकती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं इस ग्राफ को लूँ तो इसमें ये लाइन ड्रा करता हूँ, तो x की ये वैल्यू फॉर एग्जांपल 1 है, x की ये वैल्यू 10 है, तो x की 1 वैल्यू के लिए भी y की ये वैल्यू 12 आ गई, लेट्स से 12 है, और x की 10 वैल्यू के लिए भी y की 12 आई। तो x की 2 वैल्यू के लिए यानी 1 और 10 के लिए जो ये 1 और 10 x की वैल्यू है, ये दोनों मैप किस पे कर रही हैं,
12 पे, तो दोनों सेम नंबर पे मैप कर रही हैं, इसलिए पूरी लाइन इस वजह से फंक्शन नहीं होती और ना ही उसका इन्वर्स फंक्शन होता है। तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से हम उसका लेते हैं कि सिमेट्री पॉइंट लाइन से, ये लाइन सिमेट्री होती है जो उसके टर्निंग पॉइंट में से गुजरती है, और इसकी इक्वेशन हमेशा x इज इक्वल टू एच होती है। इसकी इक्वेशन x इज इक्वल टू एच, इस लाइन ऑफ सिमेट्री की, इस लाइन ऑफ सिमेट्री से राइट साइड वाला पोर्शन और उसका इन्वर्स b फंक्शन होते हैं, और लेफ्ट साइड वाला पोर्शन और उसका इन्वर्स b फंक्शन होते हैं। अब मैं आपको एक मजेदार लास्ट बात इसमें बता दूं, फिर मैं आपको क्वेश्चन से इन जो कंसेप्ट को एक्सप्लेन करता हूं। मैं क्वेश्चन मेरे पास लिखे हुए हैं, एक मैं लास्ट बात आपको बता दूं, और वो लास्ट बात ये है, लास्ट थिंग विच आई वांट टू टेल यू अबाउट दिस, कि रेंज ऑफ इनवर्स क्या होती है। हमारे पास एक फंक्शन है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 12। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक फंक्शन है, तो हमने इसका इन्वर्स निकाला, इन्वर्स एफ इन्वर्स एक्स, वो हम निकाल लेंगे, जो भी मैं आपको तरीका समझाता हूँ कि इन्वर्स कैसे निकालते हैं। अब इस इन्वर्स फंक्शन का जो रेंज होती है वो क्या होती है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो एक्चुअली इसके एफ एक्स के लिए जो डोमेन होती है, डोमेन वही इसके इन्वर्स की रेंज होती है। ये बात आपने याद रखनी है कि एफ इन्वर्स की रेंज क्या होती है, कैसे, हाउ कैन यू फाइंड द रेंज ऑफ इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन, that the range of inverse of a function is the same which is the domain of given function. So domain of a given function is the range of the inverse function. आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चंस का जो कंसेप्ट समझाऊंगा। See you in next lecture. तब तक अल्लाह हाफिज़।